हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चैप्टर 11 जो है आपका नई बुक में, उसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो मैंने 2 वीडियो बनाकर आपको समझाया था कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को पिकअप कर लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 24 आवर्स। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो ये पार्किंग टाइम है, कितने समय के लिए हम गाड़ी खड़ी करते हैं और कितने हमको चार्जेस देने पड़ते हैं। जब भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं किसी पार्किंग में, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो या मार्केट हो या एयरपोर्ट हो, तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर आप 4 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करेंगे आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 8 घंटे के लिए करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 12 घंटे के लिए करेंगे तो 140। अगर 24 आवर्स के लिए करेंगे तो 180। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो चार्जेस बढ़ रहे हैं, पर हमने देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इनकी जो अगर रेशियो निकालेंगे वो सेम होनी चाहिए। इसकी रेशियो निकालते हैं, 60/4 हो जाएगा 15। इसकी रेशियो क्या बनेगी, 100/8 बनेगी 12.5। इसकी रेशियो निकालेंगे, 140 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगी, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 11.67। और इसकी रेशियो निकालते हैं 180 डिवाइडेड बाई 24 तो वो बनेगी 7.5। तो रेशियो अलग है हर जगह। इनकी रेशियो बन रही है 15, इसकी बन रही है 7.5, इसकी बन रही है 12.5। तो रेशियो जो सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये मान लीजिए ऐसे होता, 4 के ऊपर 60 और 8 के ऊपर 120, ठीक है, 12 के ऊपर 180, तो ये होता डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसकी रेशियो बनती 15, इसकी भी 15 बनती रेशियो, इसकी भी 15 बनती। तो ये रेशियो सेम है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर रेशियो अलग है, यहाँ 15 है, यहाँ 12.5 है, 11.67 है, 7.5 है। तो रेशियो कम होती जा रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। कभी भी किसी क्वेश्चन को आपने चेक करना है, आप उसकी रेशियो निकालेंगे, रेशियो अगर सेम है तो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ध्यान है तो ये मान लीजिए x है और ये y है। x इज प्रोपोर्शनल टू y और x इज इक्वल टू k इंटू वाई। k है एक कांस्टेंट वैल्यू जो बदलेगी नहीं। यहां पर k वैल्यू बदल रही है, यहां 15 है, 12.5 है, 11.67 है, 7.5 है। k की रेशियो डिफरेंट है तो इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे आप क्वेश्चन में, जब आंसर करेंगे रेशियो निकालेंगे और रेशियो चूंकि अलग है तो आप बोलेंगे दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पेंट एंड 8 parts ऑफ बेस। आपने देखा होगा कि जब वो पेंटिंग करते हैं तो 2 केमिकल को मिलाते हैं। तो यहां पर क्या है, एक रेड पेंट है
और इसके साथ हम एक केमिकल मिलाते हैं जिसे कहते हैं बेस। तो कैसे मिलाते हैं? अगर एक पार्ट जी है तो 8 पार्ट जी है। मान लीजिए 100 सीसी है तो 800 सीसी होगा, 1 लीटर है तो 8 लीटर होगा। ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं आपसे कि अगर हम 4 पार्ट्स मिलाएंगे तो कितना होगा, 7 पार्ट्स मिलाएंगे तो कितना होगा, 12 पार्ट्स मिलाएंगे तो कितना होगा, 20 पार्ट्स मिलाएंगे तो कितना होगा। तो आपको पेंट का रेशो इन्होंने क्वांटिटी बताई हुई है, पेंट की क्वांटिटी बताई हुई है, और आपने बताना है कि बेस की क्वांटिटी क्या होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ये मान लीजिए x है, ये y है, तो y अपान x 8/1 इज 8। ठीक है। इसको हम कर देते हैं y2, y3, y4, y5। तो कैसे निकालेंगे हम? ये है 8/1, इसको इससे डिवाइड किया, दिस विल बी इक्वल टू y2/4, इसको इससे डिवाइड किया, दोनों बराबर होंगे, इज इक्वल टू y3/7। ये सब की रेशो बराबर होगी y4/12, y5/20। इसकी रेशो इसके बराबर होनी चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू k है, k की वैल्यू सब जगह कांस्टेंट होगी, एक जैसी होगी। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 4 इज इक्वल टू y2। तो y2 कितना बनेगा, 32। इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। 8/1 इज इक्वल टू y3/7। सो 8 × 7 इज इक्वल टू y3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 56। आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, इसको काट करेंगे 160। तो अगर हम इतना पेंट यूज कर रहे हैं तो इतना हमको बेस यूज करना पड़ेगा। इतना पेंट है तो इतना, मान लीजिए 20 लीटर पेंट है, 160 लीटर होगा बेस। अभी इसमें क्वेश्चन 3 भी इससे रिलेटेड है। बोल रहे हैं इन क्वेश्चन 2, if 1 part of red paint is required 75 ml, x है 1 part और y है 75 ml। इसको नया टेबल बना देते हैं, ये टेबल हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 75 है, सॉरी बेस 1 part of pyramid requires 75 नीचे है, 1/75। तो अगर हमने 1800 मिलीलीटर बेस लेना है तो ये कितना होगा? पहले क्वेश्चन में हमने बेस की वैल्यू निकाली थी, अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रेशियो है, x/y इज x2/y2। इसको y2 मान लेते हैं, मान लीजिए। तो 1/75 इज इक्वल टू x2/1800। इसको इससे डिवाइड किया और इससे डिवाइड किया, दोनों की रेशियो सेम होनी चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x2 इज 1800 डिवाइडेड बाई 75। 75 दूना 150, 30 चौके 24 पार्ट्स। तो ये आंसर आएगा 24। ये हमने जो ढूंढना था इसकी वैल्यू आएगी 24। हमने कैसे किया,
1/75 इज x/1800 या x2/1800, क्रॉस मल्टीप्लाई करिया तो आंसर आ गया 24 पार्ट्स। तो दोनों में आप 75/1 और 1800/24 सेम रेशियो आएगी 75। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेम रेशियो आएगी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि हम x को y से डिवाइड कर रहे हैं या y को x से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो इसका आंसर है 24 पार्ट्स। ऐसे निकाला, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। A machine in a soft drink bottle fills 840 bottles in 6 hours. ये टाइम है, ये बॉटल्स हैं। टाइम है 6 आवर्स और 6 आवर्स में कितनी बॉटल फिलअप हो जाती हैं? 840। हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स? 5 आवर्स, ये हमको ढूंढना है। तो इसको हम मान लेते हैं x। तो क्या रेशियो बनेगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 6/840 इज 5/x। इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × x = 5 × 840 और x = 5 × 840 डिवाइडेड बाई 6। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 14 × 6 = 84, 700। तो इसका आंसर आएगा 700। अगर 6 घंटे में 840 बॉटल फिलअप होती हैं तो 5 घंटे में 700 बॉटल फिलअप होंगी। कम होंगी, टाइम कम हो रहा है तो बॉटल्स भी कम फिलअप होंगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही होता है, एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। दोनों डिक्रीज होंगी या दोनों इंक्रीज होंगी और दोनों में रेशियो हमेशा सेम होगी। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. बैक्टीरिया आपको मालूम है क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको हम देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप के नीचे, और माइक्रोस्कोप की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वो चीज़ कितनी बड़ी दिखाई देगी। तो उसको कहते हैं कितना हमने उसको बड़ा किया, कितना मैग्नीफाई किया। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कोई चीज़ देखते हैं तो आपको बड़ी दिखाई देती है। तो इसमें हमने क्या किया, उसका जो साइज हमें दिखाई देता है 5 सेंटीमीटर, अगर हम उसको 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर दें, 50,000 गुना बड़ा कर दें, ये साइज है, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का मतलब कितना हमने उसको बड़ा किया माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बताइए इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। 5 सेंटीमीटर हमको दिखाई दे रहा है, वो है नहीं है। तो अगर उसको हम मैग्नीफाई बिल्कुल नहीं करते, जितना है उतना ही उसको देखते हैं, मतलब मैग्निफिकेशन है 1। ठीक है, तो उसका साइज हो जाएगा x। 50,000 गुना उसको बड़ा किया तो वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई दिया। हमने उसको बड़ा नहीं किया, जितना है उतना ही उसको देखा, तो उसकी लंबाई होगी x सेंटीमीटर। तो रेशियो बन जाएगी 5 / 50,000 इज x/1। इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, सेम प्रपोर्शन में मैग्नीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब है x = 5/50,000 = 1/10,000। तो अगर आपने एक्सपोनेंशियल की आपको याद है तो उसको कहते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इतना इसका आंसर है। क्योंकि ये 4 जीरोज हैं, ये डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है,
10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल लंबाई है। अगर हम इसको मैग्नीफाई नहीं करेंगे तो इतना लंबा दिखाई देगा, जो उसकी एक्चुअल लंबाई है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, अगर हम 20,000 गुना उसको मैग्नीफाई करते हैं तो कितना दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर हमने 50,000 गुना मैग्नीफाई किया तो 5 सेंटीमीटर का दिखाई दिया। उसको मैग्नीफाई नहीं किया, जितना है उतना ही देखा, तो उसकी लंबाई निकली 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर हम उसको 20,000 गुना मैग्नीफाई करेंगे तो कितना दिखाई देगा, तो वही बनेगा सेम। इसकी रेशो निकालेंगे, 5/50,000 इज इक्वल टू x2/20,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 20,000 ओब्लिक 50,000, तो ये 4 0 कट जाएंगे, 5 5 कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। अगर हम इसको 20,000 गुना बड़ा करके देखते हैं, 50,000 गुना बड़ा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि माइक्रोस्कोप की पावर होती है, उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर 20,000 गुना बड़ा करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। अगर हम उसको बड़ा नहीं करते, जितने साइज का है उतना ही उसको देखते हैं, तो हमें दिखाई देगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर, जो उसकी एक्चुअल लंबाई है, उसकी रियल लंबाई है। ठीक है, एक्चुअल लंबाई उसकी है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। मैग्नीफाई करने पे अगर 20,000 गुना करेंगे 2 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, 50,000 गुना करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस एक्सरसाइज को यहीं क्लोज करते हैं। आप इन क्वेश्चन को खुद समझिए अच्छे से, और एक बार खुद भी अटेम्प्ट करिए। खुद अटेम्प्ट करने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे इसको यूज करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।